अष्टावक्र गीता पहला प्रकरण 11वां श्लोक। क्या कहते हैं अष्टावक्र? मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध है। यहाँ जैसे जन सामान्य द्वारा कहा गया एक सत्य है कि जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। क्या कहना चाहते हैं अष्टावक्र कि जैसी मति होती है वैसी ही फिर गति होती है। एक सूत्र और भी है, वो कौन सा है? वो है अंतमति सोगति। अंत यानी मृत्यु के समय जैसी मति होती है वैसी ही फिर गति भी होती है। इस मत की पुष्टि के लिए कई कथाएं हैं। कृष्ण ने भी गीता में कहा है, अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परम पद को प्राप्त होता है। जनक जैसे जो ज्ञानी जन हैं वो भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। गीता में यह भी कहा गया है, योग ही कर्म में कुशलता है। तीसरा अध्याय, जो योग में स्थित होकर अर्थात स्थित प्रज्ञ होकर कर्म करता है वह भी मुक्ति का अधिकारी होता है। अध्यात्म में ऐसे न जाने कितने उदाहरण भरे पड़े हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि कर्म बंधन नहीं है। क्या कहा? जिससे यह सिद्ध होता है कि जो कर्म है वो बंधन का कारण नहीं है, बल्कि उन कर्मों के प्रति जो आसक्ति है, जो राग है, वही बंधन का कारण है। अगर बंधन के भय से कर्म छोड़ोगे तो वो पाप है। एवं आसक्ति त्याग कर कर्म करना है। कहते हैं बंधन के भय से कर्म छोड़ देना, क्या बंधन के भय से कर्म छोड़ देना भी पाप है। एवं आसक्ति त्याग कर कर्म करना भी मुक्ति का साधन है। अतः पाप पुण्य कर्म में नहीं अपितु आसक्ति में है। क्या कहा आगे? निष्काम कर्म बंधन नहीं बनता। निष्काम कर्म बंधन नहीं बनता। इस कर्म के संबंध में बड़ी ही भ्रांत धारणाएं फैली हुई हैं कि कर्म बंधन का कारण है, किंतु बंधन तो वे कर्म बनते हैं जो आसक्ति, राग, द्वेष, ईर्ष्या, बदला लेना आदि भावना से किए जाते हैं। कर्म का कारण शरीर नहीं बल्कि मन है। पहले विचार आता है, उसके बाद कर्म होता है। मृत्यु के बाद शरीर तो छूट जाता है किंतु मन साथ जाता है। अब इस बात को बड़े ही ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये क्या बात कही गई। मृत्यु के बाद शरीर तो छूट जाता है किंतु मन साथ जाता है। इस साथ जाने का अर्थ अगर किसी ने नहीं पकड़ा तो यहीं पे सबसे बड़ा धोखा हो जाएगा अपने ही साथ। कि साथ जाने का अर्थ तो ये हुआ कि जो आत्मा है वही मन है, वही अपने साथ इस मन के ढांचे को, जो भी सोच विचार आज तक रिकॉर्डेड है, उसको लेकर के गई है। इससे तो ये अर्थ निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। किंतु मन साथ जाता है का अर्थ है कि इस शरीर के माध्यम से आगे जो पीढ़ी आई है उसमें भी वो जो मन है जो ये छोड़ के गया है वो विद्यमान है। वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद है ना, ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो उस बच्चे में भी है। वो चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, उसके भीतर भी वही छोड़ के गया है या छोड़ के गई है। हम शरीर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कहना मन साथ गया। मन साथ जाने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति था और जैसी उसकी वृत्ति थी वही वृत्ति अब वो है अपने पीछे भी छोड़ गया। यानी उस वृत्ति का फिर से किसी दूसरे शरीर के माध्यम से आना हो गया, तो वह फिर आ गई, दूसरे के शरीर में आ गई, उसी के पुत्र के शरीर में आ गई, उसी के पुत्री के शरीर में आ गई, वही मनोवृत्ति। तो इसलिए कह रहे हैं कि मन साथ जाता, जैसा मन था वैसा ही मन फिर से आ गया। साथ जाने का अर्थ है वही आ गया। मन के साथ जो विचार हैं, वासनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं आदि, ये सब उस बच्चे में भी तो हैं। उपनिषद कहते हैं मन ही बंधन है और मुक्ति का कारण है। मन में जैसी भावना होती है वैसी ही मनुष्य की गति होती है। जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी ही सिद्धि मिलती है, ये उपनिषद कहते हैं। पाप पुण्य का फल न कर्म में होता है न उस फल में, वह कर्ता की भावना में होता है। देखिए कितनी सुंदर बात कही है। पाप पुण्य
का फल न कर्म में होता है न फल में होता है, बल्कि कर्ता की भावना में होता है। इसी तथ्य को अष्टावक्र कहते हैं, मैं मुक्त हूँ ऐसा जो मानता है वह मुक्त है, तथा अपने को जो बद्ध मानता है वह बद्ध है। केवल दृढ़ निश्चय के साथ मानना ही पर्याप्त है। मुक्ति कृत्य का परिणाम नहीं है, बल्कि ज्ञान का फल है। आत्मज्ञानी भी यदि अपने आप को बद्ध मानता है तो वह भी मुक्त नहीं है। ये बात बड़ी सारगर्भित है, इसको फिर से सुनिए। आत्मज्ञानी भी यदि अपने आप को बद्ध मानता है तो वह मुक्त नहीं है, वासनाग्रस्त है। वासनाएं उसे फिर खींच लेंगी। आत्मज्ञान के बाद भी उसे मुक्ति की भावना करना आवश्यक है। क्या कहा? आत्मज्ञान के बाद भी उसे मुक्ति की भावना करना आवश्यक है। ये सभी कर्म बंधन अज्ञानी के लिए हैं। अज्ञानी यदि यह मान भी ले कि मैं मुक्त हूँ तो भी वह मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा मानना पाखंड मात्र ही है। यहाँ यह भेद समझ लेना आवश्यक है कि यह सूत्र आत्मज्ञानी के लिए सत्य है, अज्ञानी के लिए नहीं कहा गया है। क्या यह अंतर समझ लेना जरूरी है कि जो ये सूत्र है ये आत्मज्ञानी के लिए है, उसी के लिए सत्य है, अज्ञानी के लिए बिल्कुल भी नहीं। अज्ञानी से समझ ही नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा तो उसके लिए कैसे हो गया फिर? तो इस सूत्र में हमने जाना कि किस तरह से अष्टावक्र मुक्ति का स्पष्टीकरण करते हुए कुछ बातें और श्लोक के माध्यम से राजा जनक को समझाते हैं, कहते हैं। कल फिर मिलेंगे सूत्र 12 में। तब तक के लिए नमस्कार।